पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके का अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए पॉलिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुच्छेद, जिसे कि हम आर्टिकल भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चन का रिविज़न भी करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो है संविधान का फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि बताया गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में बताया गया? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 1 में बताया गया है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल मिला के 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन फ्रेंड्स आज की डेट में जो अनुसूचियां हैं वो 8 से बढ़ के 12 हो गई है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 2। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 2 है इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 3। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 3 है इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 5। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 5 है इसमें संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि लास्ट में आपको सभी क्वेश्चन का एक बार फटाफट से इस तरह से रिवीजन भी करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स रिवीजन से क्या होगा कि आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएंगे और लास्ट में है 10 क्वेश्चन का टेस्ट, तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 है इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 15। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 15 है इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 16। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 16 है इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। संविधान का जो अनुच्छेद 17 है फ्रेंड्स इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स हर साल रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 18 जो है संविधान का फ्रेंड्स इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। संविधान का जो अनुच्छेद 19 है फ्रेंड्स इसमें वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 19A है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे,
पटवारी, पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स जिसमें जीके आता है, उसमें फ्रेंड्स पॉलिटी भी आता है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 जो है संविधान का, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या आप बोल सकते हो एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करने के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 क। संविधान का जो अनुच्छेद 21 क है फ्रेंड, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। संविधान का जो अनुच्छेद 22 है फ्रेंड्स, इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 24। संविधान का जो अनुच्छेद 24 है फ्रेंड्स, इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 में फ्रेंड्स अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। या आप कह सकते हो फ्रेंड्स धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 29। संविधान का जो अनुच्छेद 29 है फ्रेंड, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 30। संविधान का जो अनुच्छेद 30 है फ्रेंड्स, इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है फ्रेंड्स, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है वो लॉन्च हो चुका है। हमारे करंट अफेयर चैनल का नाम है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको जाके फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, डिटेल में पढ़ाया भी जाता है। और फ्रेंड्स हमारा एक जनरल नॉलेज का चैनल भी है जिसका नाम है जनरल नॉलेज इन हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में रवि लिख लेना फ्रेंड्स, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है फ्रेंड्स, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 में फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 जो है संविधान का फ्रेंड, इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 50। संविधान का जो अनुच्छेद 50 है फ्रेंड्स, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 क है, इसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 52। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 52 है, इसमें भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। संविधान का जो अनुच्छेद 55 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 66 जो है फ्रेंड, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 72। संविधान का जो अनुच्छेद 72 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए सिर्फ एक बुक जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। हमारी बुक जो है फ्रेंड्स वो लॉन्च होने वाली है रवि जीके के नाम से। सिर्फ फ्रेंड्स ये एक बुक होगी जो आपके एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जल्दी फ्रेंड्स इस बुक को मैं लॉन्च करवा दूंगा, लिंक जो है फ्रेंड्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि इस बुक से आपको आपके एग्जाम में 80 to 90% जो क्वेश्चन है डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। रवि जीके के नाम से बुक होगी, ओरिजिनल ट्रेडमार्क यहाँ पे लगा होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा फ्रेंड्स, यहाँ से जाके आप बुक को बाय कर सकते हो। जल्दी फ्रेंड्स ये बुक लॉन्च हो जाएगी रवि जीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में, क्वेश्चन हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। संविधान का जो अनुच्छेद 76 है फ्रेंड्स, इसमें भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 79। संविधान का जो अनुच्छेद 79 है फ्रेंड्स, इसमें संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 80। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 80 है, इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 81। संविधान का जो अनुच्छेद 81 है फ्रेंड, इसमें लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 110। संविधान का जो अनुच्छेद 110 है फ्रेंड, इसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये, इसका संबंध फ्रेंड्स बजट से होता है, ठीक है, तो के बारे में बताया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 112 है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 124। संविधान का जो अनुच्छेद 124 है फ्रेंड्स, इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। संविधान का जो अनुच्छेद 148 है फ्रेंड्स, इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। इसके बाद जो फ्रेंड्स मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ ना, उससे आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद होने वाले हैं, तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। और लास्ट में जो 10 क्वेश्चन का टेस्ट है फ्रेंड्स, वो आप बिल्कुल ईमानदारी से अटेम्प्ट करना और अपना आंसर आप कमेंट करके जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 155 जो है संविधान का फ्रेंड्स, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 165। संविधान का जो अनुच्छेद 165 है फ्रेंड्स, इसमें राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 214। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 214 है, इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 226। संविधान का जो अनुच्छेद 226 है फ्रेंड्स, इसमें उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 239 क, या बोल सकते हो आर्टिकल 239 ए। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। संविधान का जो अनुच्छेद 280 है फ्रेंड्स, इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 जो है संविधान का फ्रेंड्स, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 315। संविधान का जो अनुच्छेद 315 है फ्रेंड्स, इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 340। संविधान का जो अनुच्छेद 340 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 360। संविधान का जो अनुच्छेद 360 है फ्रेंड्स, इसमें वित्तीय आपातकाल घोषित करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 है, इसमें संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 49 क्वेश्चन करवाए। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फ्रेंड्स, अब मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको जाकर फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब करिए और डेली करंट अफेयर यहाँ से आप पढ़िए, करंट अफेयर्स बाय रवि। और जल्दी फ्रेंड्स हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है रवि जीके के नाम से, सबसे बेस्ट बुक होगी फ्रेंड्स ये हर एग्जाम के लिए। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, जब भी ये लॉन्च होगा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, या बोल सकते हो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 3। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 14। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 16। फ्रेंड्स के बाद जो मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है ना, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? आंसर है अनुच्छेद 19A में। संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या बोल सकते हो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 21 का। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एक बुक जो कि हमारी लॉन्च होने वाली है जिसका नाम होगा रवि जीके, और हमारे चैनल का जो ट्रेडमार्क लगा होगा फ्रेंड्स, ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। मतलब फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्टी देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में 80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे हमारी बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है? आंसर है अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 25। या बोल सकते हो धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया। आंसर होगा अनुच्छेद 25। फ्रेंड जिस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते थे ना, सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। और मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप फ्रेंड्स एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आर्टिकल 1 आया, फिर आर्टिकल 2 आया, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, वैसे ही अनुच्छेद 23, 24, 25, मतलब जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो सभी मैं आपको करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज। क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? आंसर है अनुच्छेद 32 को, और जिसे कि हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 50। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 51 का। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 52। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 80 में। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 81। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 112। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 124। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 148।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 165। और फ्रेंड्स जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। और फ्रेंड्स डेली अगर आपने जीके पढ़ना है तो जनरल नॉलेज इन हिंदी रवि, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 214। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 226। संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 239 या बोल सकते हैं अनुच्छेद 239 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 340। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है, इसके बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 343। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 360। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, और इसके बाद फ्रेंड जो आपके लिए टेस्ट रखा गया है, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 368। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 49 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। अब फ्रेंड्स आपके लिए मैंने 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। टेस्ट का जो आंसर है वो आपने मुझे कमेंट करके देना है। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब हम टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ बताया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का, संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है?
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 49 क्वेश्चन करवाए, फिर उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया और लास्ट में मैंने आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना और वीडियो का फीडबैक भी देना है वीडियो आपको कैसी लगी है। और फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 1 लाख वीडियो का लाइक का टारगेट, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पे फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर पढ़ाया जाता है और डिटेल में PDF भी दिया जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है, बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये रवि जीके के नाम से जो बुक होगी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इतनी शॉर्ट ही देता हूँ फ्रेंड्स, जो हमारी बुक है इसमें हमने बहुत मेहनत करी हुई है और आपको एग्जाम में फ्रेंड्स 80 to 90% जो क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स हमारी बुक से देखने को डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, हमने बहुत मेहनत करी है इस बुक के ऊपर। जल्दी फ्रेंड्स ये बुक लॉन्च हो जाएगी। लिंक जो है बुक की फ्रेंड्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, यहाँ से जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हो। और फ्रेंड्स हमारा एक और चैनल है जनरल नॉलेज का जिसका नाम है जनरल नॉलेज इन हिंदी रवि, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।